दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। दोस्तों आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल मैंने वेला मुंडा के डेरे पर आने वाले मेहमानों के साथ बदसलूकी की एक वीडियो अपलोड की, जिस पर चंद दोस्तों ने मुझ पर बिला वजह तनकीद शुरू कर दी। किसी ने मुझे ब्लैकमेलर से मुशाबत दी, किसी ने मुझे सस्ती शोहरत का जरिया करार दिया। तो आज मैं एक जिंदा सबूत लेकर आया हूँ। तहसील अलीपोर से एक माजूर बच्चा अपाज, जो बाजू से भी अपाज है, टांगों से भी अपाज है, बल्कि मैं उसका एक पूरा इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। वो बेचारा अलीपोर से वेला मुंडा की मोहब्बत, चाहत और इसका फाइन है और हर वक्त इसकी वीडियोस भी शेयर करता रहता है और दोस्तों से इसके चैनल को सब्सक्राइब भी करता रहता है। आप उसकी मोहब्बत भी देखें। वो बेचारा इसकी मोहब्बत में अलीपोर से चौक मुंडे तक 200 किलोमीटर सफ़र करके जब इसके डेरे पे पहुंचा तो उस गरीब के साथ क्या सलूक किया गया, आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। अब मैं आपको ये पूरी की पूरा उसका इंटरव्यू भी सुनाता हूँ। आप उस माजूर की ज़बानी सुनिए और खुद इंसाफ करें। दोस्तों ये बिल्कुल माजूर और अपाज बच्चा है। मैं इसकी आपको हालत दिखाता हूँ। बेचारा मोबाइल ही नहीं पकड़ सकता। ये देखें, जो बंदा मोबाइल नहीं पकड़ सकता उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। खड़े खड़े ये एक मिनट। हाँ ये देखें बस भाई, ये देखें इसकी हालत देखें आप। जो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मजूर अपाज है। ये देखें, ये देखें, ये देखें मेरे भाई, इस बच्चे की हालत देखें। इतनी माजूरी के बावजूद भी ये इसकी मोहब्बत थी, लेकिन आगे वेला मुंडा ने क्या सलूक किया वो आप खुद इंसाफ कर लें। गाइस मैं गया था वेला मुंडा से मिलने एज फैन। मैं कोई चैनल प्रमोशन के लिए वहाँ नहीं गया, सिर्फ एक मैं उसको फॉलो कर रहा था आज से 2 साल पहले से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया। उसको देख के ही मैंने चैनल स्टार्ट किया था और मेरा एक ख्वाब था कि मैं उसके पास एक दिन जाऊं और उससे मिलूंगा। क्योंकि जब आप उस एक बंदे को लगातार देख रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, मैं तो सिर्फ फॉलो नहीं करता था, उसको कॉपी करता था, उससे मैं चीज़ें सीखता था और इसी वजह से ही मैं उसके पास गया। एक अपनी तरफ से एक सोच लेके गया कि वो मुझसे मिलेगा, मेरे साथ बातचीत करेगा और थोड़ा बहुत मुझे गाइडलाइन देगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के हालात ही कुछ और थे। जब मैं वहाँ गया तो सबसे पहले मुझे उनका जो मुंशी है वो मिला, उसने बातचीत की और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई रिजवान से। तो रिजवान जो वेला मुंडा का भाई है, लेकिन उन्होंने मुझे कोई प्रोटोकॉल, तो खैर मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन कोई इतना ख़ास मुझे वो नहीं दिया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, बैठा, तो जाते ही मेरे सामने जो मंज़र था वो ये था कि वेला मुंडा के अबू वहाँ सामने बैठे थे, उनके कोई दोस्त आए हुए थे और मैं बाइक से उतर के जहाँ उनका प्लाट है वहाँ पे बेंच पे बैठा। उन सब ने मुझे देखा और मैंने उनके अब्बू को सलाम भी किया। बाकी लोगों ने मुझे सलाम का जवाब दिया, उनके अब्बू ने मुझे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। तो पता नहीं उन्होंने देखा नहीं था या बहरहाल मुझे नहीं पता। तो रिजवान भाई आए, उससे मुलाकात हुई, उसने कहा कि आप रब्ता करके आए हैं। मैं कहा नहीं, मैं रब्ता करके नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा
मुंशी का नंबर है, आप जाके रब्ता करो और उसके बाद फिर आओ। मैं कहा मैं एज फैन आया हूँ आप लोगों से मिलने, आपके साथ सेल्फी बनवाने, वीडियो बनवाने। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो कुछ भी होता है पेड होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर आप एज फैन जाते हो तब भी आपको पे करना पड़ता है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो मैंने रिजवान भाई से ये बात क्लियर पूछी कि यार आप मुझे अपना बता दें क्या आपका रेट होता है, मैं वो आपको मैं अरेंज करके देता हूँ, क्योंकि मैं कम से कम 200 किलोमीटर करके बाइक पे गया था। तो मेरा आना जाना पैसों से ज़्यादा बड़ा था, मेरा आना जाना पैसों से ज़्यादा मुश्किल था कि मैं ऑन द स्पॉट पैसे कर सकता था, लेकिन आना जाना इतना ईजी नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं वेले मुंडे का नंबर देता हूँ, वो आपको बताएंगे। मैं कहा अगर वो घर हैं तो आप भेज दें, उन्हें बुला लें, मैं यहीं पे ही अरेंज कर दूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना ही वेला मुंडा बाहर आया, वो अंदर ही था। इनफैक्ट एक दोस्त उन्होंने बुलाया हुआ था जो रब्ता करके आया हुआ था, उनकी मीटिंग थी या बहरहाल वो किस वजह से आया था मुझे नहीं पता, वो उनका वेट कर रहा था जबकि वेला मुंडा घर था। फिर रिजवान भाई आए, कहते हैं आपका क्या काम है। मैंने कहा मैंने सिर्फ वीडियोस बनवानी है। उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं तो वीडियोस बनवाता ही नहीं, मैं तो किसी फ़ैन के साथ वीडियो आज तक बनवाई ही नहीं, और मैं इस टाइम तैयार होके भी नहीं बैठा। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। मैं कहा अच्छा आप ऐसा करें, मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, मैं थका हुआ हूँ, हम काफ़ी दूर से आए हैं, तो 5 मिनट बाद हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ पे रश हो जाएगा, आप जाओ कहीं सिटी में कहीं रेस्ट कर लेना। तो इस बात के बाद वहाँ पे बैठना मुझे खुद मुनासिब नहीं लगा। थोड़ा दूर जाके मैंने वीडियो भी बनाई और मैंने वहाँ क्लियर भी किया कि मैं गया और उन्होंने मुझसे कोई वीडियो नहीं बनाई, इनफैक्ट मुझे मिलने तक कोई नहीं आया। तो ये थी मेरी स्टोरी और मैं बहुत डिसहार्ट होकर वहाँ से वापस आया।